स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके बीएससी नर्सिंग के जो एग्जामिनेशन आपके होने जा रहे हैं, जिसकी टेंटेटिव डेट शेड्यूल आ ही चुका है। तो एंट्रेंस आपका कब से है वो आपको मैं टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे तो उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो दे ही दिया है। तो लगभग आपको यहाँ पर मार्च के बाद में यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कैसे आपको पढ़ाई करनी होगी, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं क्या वो रेगुलर स्टडी आपको सिलेक्शन दिला पाएगी या नहीं, या फिर एक बार मेरे तरीके से अगर आप पढ़ के देखते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं और उनको एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंच जाएगी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अभी थोड़ा सा आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने मार्क्स के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैं हमेशा से ही आपको बताती हुई आ रही हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स दिए हुए होते हैं आपके प्रोस्पेक्टस में। ये आपको मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइड दिखाते हैं कि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू योर कास्ट, ठीक है, या कैटेगरी। जैसे कि जर्नल के जो स्टूडेंट हैं वो 50 परसेंटाइल पर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, और जनरल पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हैं तो 45 परसेंटाइल वाले जो छात्र हैं वो अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। SC ST OBC वाले 40 परसेंटाइल पर अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे, यानी कि ये क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है। और कुछ स्टूडेंट इससे भी बिलो चले जाते हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये रहा आपका मिनिमम मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम मार्क्स है यानी कि क्वालिफाइड के लिए है। तो क्वालिफाइड अगर आप हो गए हैं तो काउंसलिंग जैसे ही आप करवाते हैं तो इसमें बहुत ही लो चांसेस होते हैं कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो। अगर होगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। और लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आपके पास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछली बार बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको यहाँ पर 80 मार्क्स मिला था, यानी कि 200 में से उनको 80 मार्क्स मिला था और वो क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग थे, बट उन्हें कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो सीटों की संख्या है, ठीक है, वो आपकी थोड़ी सी कम है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपका यहाँ पर सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड है जिसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। और 12th क्लास का जो पार्टीशन है वो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर में आपका जो पेपर आया था, प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप अच्छे से उठा करके देखते हैं तो उसमें 12th क्लास के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे गए थे। तो 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उसको आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर जनरल नॉलेज, देन उसके बाद में आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आप फोकस रखें, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात है अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड पर और बायोलॉजी के पार्टीशन पर, ठीक है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी आपको अच्छा रखना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बुक्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो दे रखा है जिसमें अगर आप नीट की भी तैयारी करते हैं और बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बुक्स दोनों के लिए ही सूटेबल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो बुक्स मैंने बताई थी, जो सजेस्ट की थी, वो MTG की बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका फिंगरप्रिंट भी आ जाता है, जिसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी होगी, उसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी बुक अच्छी लगे तो वो जाकर के परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स के बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो वो भी जा कर के आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर शेड्यूल कि किस तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी करनी होगी, कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। और कुछ क्वेश्चंस जैसे डाउट क्लियर आपका मैं कर देती हूँ। जैसे आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से होगा, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, तो यूपी के लिए आप हमेशा याद रखें कि आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो हमेशा इंग्लिश में ही होता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जा करके वो भी ज्वाइन ज़रूर करके रखें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा समय तो आपके पास में है नहीं कि आप यहाँ पर शुरू से स्टार्ट कर पाएँ। तो सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस सेट अपना अभी से लगाना शुरू कर दें। प्रैक्टिस सेट अगर लगाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट आपको 1 घंटे में सॉल्व कर लेना है, ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं आप मार्केट जा कर के, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में पुटअप होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छा है कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर ख़रीद लें। अगर आपके पास में क्वेश्चन बैंक नहीं है या फिर आपके पास में एमटीजी की बुक नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी से भी अपना स्टडी रेगुलर कीजिए, तो उससे भी आपका सिलेक्शन होना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। आपका जो सिलेबस रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर आपको डाउट भी होगा कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन तो आप यहाँ पर सिलेक्ट तो हो गए हैं काउंसलिंग के लिए इतने मार्क्स पर, बट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक मैं शेड्यूल आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके पास में 160 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जो कि हाई कट ऑफ कॉलेज होते हैं। उसके अलावा अगर 140 से आपका 150 मार्क्स आता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं हाई कट ऑफ के लिए टू मीडियम कट ऑफ के लिए। देन उसके बाद में 30 to 40 अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको मीडियम कट ऑफ चूज़ करना है। तो ये प्रेफरेंस आपकी जो है, मैं आपके साथ में बनी रहूँगी काउंसलिंग में, उस टाइम पर मैं आपके साथ में प्रेफरेंस चॉइस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाइड मार्क्स तो है ये आपका। उसके बाद जो सिलेक्शन होता है आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो इतने मार्क्स आपको ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपके 120 भी आते हैं तो भी बहुत मुश्किल है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। लास्ट ईयर 180 स्कोर किया था एक सब्सक्राइबर ने, उसको कॉलेज मिला था लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आपको जो स्कोर करना है वो 140 प्लस ही स्कोर करना है, ठीक है। इससे अगर आप बिलो जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, ये कम से कम है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कम से कम 140 आपको स्कोर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो अगर आप 180 भी आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी है, क्वेश्चन बैंक्स की हेल्प लेनी है, कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, यानी कि सिलेबस आपका ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए आप कंफ्यूज ना हो। तो सिलेबस आपका यहाँ पर मैं शो कर ही रही हूँ, ये आपका सिलेबस है और इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो उसको आप अच्छे से पढ़ें और भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना। बस यही सिलेबस आता है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पर मैंने इसको लास्ट ईयर अपलोड किया था, वहाँ से भी जाकर इसे देख सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें हैं। बहुत जल्द फॉर्म आपके रिलीज़ होंगे तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।